फतेहपुर जनपद के खागा नगर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर नीम टोला खागा में 18 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई इस कथा में प्रसिद्ध कथावाचक श्री कुलदीप महाराज शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को ज्ञान रूपी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिन 18 जनवरी को नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद विधि विधान से भागवत पूजा हवन संपन्न हुआ। 19 जनवरी के दौरान षष्ठी के वर्णन, राजा परीक्षित को मिले सांप की कथा, राजा बलि समुद्र मंथन, गजराज मोक्ष की कथा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव एवं बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हुए। वहीं आज कथा के दौरान गिरिराज पूजन एवं भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी के विवाह प्रसंग की कथा व्यास जी द्वारा सुनाई जाएगी। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धर्ममय बना रहे हैं। आयोजक ने सभी भक्तों से अपील की है, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भागवत कथा का श्रवण करें और ज्ञान रूपी प्रसाद प्राप्त कर जीवन को धन्य करें। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की खबरें फतेहपुर से। अपने माँ का इकलौता पुत्र है, यदि आपने इसका वध कर दिया तो ये तो मर जाएगा, लेकिन इसके माँ के ऊपर क्या बीतेगी, वो भी मेरी तरह तड़पेगी। पुत्र वियोग और महाराज भले ही इसने हमारे पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी ये आपके गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र वह भी गुरु के समान होता है। तो क्या आप गुरु तुल्य इस बालक का वध करेंगे? छोड़ दो, मुच्चता धन्य है मां द्रौपदी, जो दुख के समय में भी ऐसे भाव। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान बड़े शांत है, कुछ कह नहीं रहे। भगवान एक और कह रहे हैं कि आताताई का वध कर देना चाहिए, मार डालना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कितना भी पतित ब्राह्मण हो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? ये आताताई भी है और ब्राह्मण भी है। आताताई कौन होते हैं? आताताई कौन है? जो निर्दोष बालकों का वध करता है वह आताताई है। जो विष देता है, किसी को विष पिलाता है, वह आताताई है। जो आग लगाता है वह आताताई है। और ऐसे लोगों को पकड़ करके छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप इनका वध भी कर देते हो तो आपके ऊपर पाप लगने वाला नहीं है। तो सब थामा आताताई तो है, लेकिन ब्राह्मण है, क्या करे? तो अर्जुन समझ गए, वध नहीं किया, किंतु अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और पशु की भांति बांध करके खूब अपमानित किया, उसको पटक दिया। अश्वत्थामा बार बार हाथ जोड़ करके अर्जुन से गिड़गिड़ाता रहा, अरे अर्जुन, तू मेरा भले ही वध कर दे, लेकिन ये अवस्था मत कर, मुझे मार दे, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कर। लेकिन अर्जुन एक बार भी अश्वत्थामा की बात नहीं। उसी समय अश्वत्थामा ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि अरे अर्जुन, आज तूने मेरे साथ यह कृत्य किया है, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। इतना कहकर के महाराज अश्वत्थामा चला गया। इधर भगवान सबको लेकर के उन मृत बालकों को तिलांजलि देने के लिए नदी के तट पर पहुंच गए। तिलांजलि दी और तिलांजलि देकर के जो ही वापस मुड़े तो देखा कि महारानी उत्तरा रोती गिड़गिड़ाती दौड़ते हुए भगवान को पुकारते हुए उसी नदी की ओर बढ़ रही।